सबना दा रखवाला व शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे चलेंगे। आज का टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहले ये समझिए कि पार्टनर्स लोन है क्या चीज़। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स लोन का मतलब है पार्टनर ने फर्म को एज अ लोन, उधार पैसा दे रखा है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स लोन। और इस लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। अब कितना दिया जाएगा? तो जो पार्टनरशिप डीड में दिया गया होगा, लिखा गया होगा कि इतना % की रेट से इंटरेस्ट देना है, तो उतना % की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं होगा, नहीं लिखा गया होगा कि इंटरेस्ट कितना देना है पार्टनर्स के लोन पर, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो बातें आपको समझनी है। एक, अगर इफ पार्टनरशिप deed is provided, अगर पार्टनरशिप डीड दी गई है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एज पर डीड। जो भी डीड में लिखा गया होगा उसके हिसाब से अलाउड कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर डीड ना हो, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडेड, देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will be apply। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन will be allowed 6% पर एनम। इस पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट अलाउड होगा वो 6% पर एनम अलाउड किया जाएगा। ठीक है जी। ये थी बात कि डीड है तो एज पर डीड इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर के लोन पे। अगर डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, जिसमें यह लिखा गया है कि मिनिमम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पार्टनर्स के लोन पर अलाउ किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए आइए अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर चलते हैं। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पहले ड्यू होगा, जिसके लिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन
पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा, खर्चा होगा, तो खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट, तो इसको डेबिट कर दीजिए, क्योंकि लोन पर है तो वो लोन में ही ऐड होगा, इंटरेस्ट लोन को ही बढ़ाता है, तो इसलिए पार्टनर्स लोन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को आपने क्लोज करना है। कैसे क्लोज होता है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे क्लास में। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये चार्ज नेचर होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट जो नॉमिनल अकाउंट आपने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इस पर एक छोटा सा पॉइंट जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, एक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, फिर वो बताता हूँ मैं आपको, नोट कीजिए। ठीक है, आप आगे आइए। नेचर, क्या, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है इसका नेचर क्या होता है, तो हमेशा बोलना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब चार्ज नेचर का होता है, चाहे वेदर प्रॉफिट और लॉस इन द फर्म, या वेदर प्रॉफिट और लॉस it will be allowed। ठीक है, ये अलाउ होगा ही होगा। ठीक है, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, चाहे प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये तो पार्टनर को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये चार्ज नेचर है, और ये 1 मार्क्स में कई बार, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नोट कीजिए, नोट कर लिया, आगे आइए। एक छोटा सा टॉपिक मैं और लेके चल रहा हूँ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी और कमीशन जो देना है वो किस तरह से होगा। इसमें भी 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड या इज प्रोवाइडेड, अगर पार्टनरशिप डीड दी गई है
या पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी और कमीशन देना है तो देंगे। तो सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड, तो हम इसे पे करेंगे, देंगे, अलाउ करेंगे। और अगर डीड में नहीं है, इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है कि सैलरी और कमीशन देना है या नहीं देना है, तो फिर ये जो सैलरी है और कमीशन है टू द पार्टनर विल नॉट बी अलाउड, तो हम इसको पार्टनर को नहीं देंगे, ठीक है। बट अगर देना है तो फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे, अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। पहले आप एक चीज़ लिख लीजिए, इसका नेचर क्या है। नेचर ऑफ सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। तो बेटा इसका नेचर जो है वो एप्रोप्रिएशन नेचर होता है। कौन सा होता है? एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट है तो ये अलाउ करना है, ये देना है, और प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देना है, लॉस है तो नहीं देना है, ठीक है। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है इसको, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर को, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता हूँ, कीजिए। ठीक है, चलिए। आइए, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होंगी? पहले सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, ये हम ड्यू करेंगे, ठीक है। तो सैलरी और कमीशन अकाउंट तो कर दो डेबिट, टू किसको देना है? पार्टनर को देना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और पार्टनर करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है, ये हमने अभी टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में दोनों चीज़ें पढ़नी है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। आप लिख लीजिए अभी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि करंट अकाउंट कब लिखा जाता है, कैपिटल कब लिखा जाता है। तो मैं मेथड ऑफ कैपिटल आपको पार्टनर्स कैपिटल के जो मेथड्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के जो मेथड है वो डिस्कस करूंगा जब बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ही लिख लीजिए। सेकेंड, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर ड्यू हो गया, और उसके बाद सैलरी और कमीशन अकाउंट लिख लीजिए, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना है क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है, तो इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और कमीशन होगा तो कमीशन अकाउंट, ठीक है जी। तो ये ड्यू करने की एंट्री और ये ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी सैलरी और कमीशन अकाउंट को, ठीक है। ये दो एंट्री इसमें बनती है, ठीक है बेटा। तो आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम और भी टॉपिक हम कवर करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।